आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के बसगना में इन दिनों एक परिवार प्राकृतिक खेती कर दूसरे किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। इस बाबत बताया गया कि त्रिपुरारी राय और इनके भाई कृष्ण मुरारी राय दोनों मिलकर खेती कर रहे हैं। बताया गया कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती पर बल दिया जाता है। त्रिपुरारी राय ने बताया, आधुनिक युग से 25 एकड़ जमीन में वर्तमान समय में खेती की जा रही है। अभी तक 1000 आम का पौधा, 900 अमरूद के पौधे, लीची, एप्पल, बेर सहित कई तरह के फल के पौधे तैयार हैं जो फल दे रहा है। जानकारी दी गई। एडवांस जीवामृत डाइजेस्ट पैक के माध्यम से प्रत्येक दिन 700 लीटर जैविक खाद का निर्माण किया जाता है। ये खाद पूरी तरह से लिक्विड होती है और पेड़ पौधों के लिए लाभदायक भी। त्रिपुरारी राय ने बताया, 15 केजी गोबर, 20 केजी गौमूत्र, 2 केजी गुड़, 2 केजी मट्ठा और खराब फल सब्जी डालकर खाद तैयार किया जाता है। कहा कि 700 लीटर जैविक खाद में 500 लीटर का उपयोग कर लिया जाता है। वहीं 200 लीटर को उसी टैंक में छोड़ दिया जाता है ताकि दूसरे दिन जैविक खाद बनने में वह पुराना खाद मदद करे। वहीं ड्रम में गौकृपा अमृतम बनाया जाता है जो पेड़ पौधों के लिए खाद के साथ साथ दवा के रूप में भी उपयोग किया जाता है। बताया गया कि एडवांस जीवामृत डाइजेस्ट पैक से बन रहे ऑर्गेनिक खाद पेड़ पौधों के लिए काफी लाभदायक हो रहा है। आगे बताया कि बीज भी अगले साल से खुद तैयार किया जाएगा। वहीं खेती क्षेत्र में और विकास किया जाएगा। इधर शास्त्री नगर निवासी रिटायर्ड कर्मचारी ललन देव ने बताया कि हमने कई स्थानों पर तकनीकी खेती को बारीकी से अध्ययन किया है और खुद एक्सपेरिमेंट भी किया है। बताया कि त्रिपुरारी राय को इस खेती के लिए प्रेरित किया और परिणाम आज सामने है। गिरिडीह से तेजेंद्र सिंह, डिम्पल की रिपोर्ट। मेरा नाम त्रिपुरारी राय है, ग्राम बसगना, थाना बिरनी के हम लोग। और हम लोग यहाँ 25 एकड़ में खेती कर रहे हैं। हमारे भाई साहब हैं, हम हैं और घर के लोग जुड़े हुए हैं इससे। हमारा सिक्के एग्रो बोल के एक हम लोग बनाए हैं, उसी में हम लोग कर रहे हैं। और ये हम लोग का अभी 1000 आम के पौधा है अब लोग लगा है जिसमें फल आना शुरू हो गया है। 900 अमरूद के पेड़ हैं, लगभग 400 एप्पल बेर हैं, तरबूज वगैरह का खेती भी करते हैं, सब्जी वर्गीय भी करते हैं। और ड्रिप वगैरह का सुविधा हर जगह है। सोलर के माध्यम से हम लोग हर जगह सोलर का यूज करते हैं। एक पॉली हाउस भी है, एक नेट हाउस भी है। हम लोग अच्छा से यूज कर रहे हैं और बढ़िया से खेती कर रहे हैं। और किस तरह से खेती कर रहे हैं आप, नेचुरल तरीके से? हमारे जो खेती है वो बिल्कुल प्राकृतिक खेती हम लोग करते हैं। और ये शुद्ध नेचुरल है, इसलिए कि हम लोग सिर्फ गौ आधारित खेती करते हैं। गौमूत्र, गोबर, गुड़, मट्ठा ये और फल सड़ा गला, सब्जी सड़ा गला से मिला के हम लोग एक जीवामृत का बैग मंगवाए हैं अहमदाबाद से। उसी से जीवामृत तैयार होता है जिसको एडवांस जीवामृत बोलते हैं, और उसी से हम लोग खेती करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग गौ कृपा अमृतम बनाते हैं। उसमें 2 किलो मट्ठा, 2 किलो गुड़, 200 लीटर पानी में डाल के और 1 से 2 लीटर उसमें जो गौ कृपा अमृतम का जोरन होता है वो डालते हैं। उससे जो बनता है उसका इतना अच्छा रिजल्ट है कि इस बार हमारे तरबूज में 15 क्विंटल हम तरबूज बेचे, उसमें से मात्र 1 में डंक मारा हुआ कीड़ा मिला, वो भी अंदर नहीं सड़ा था, बाहर ही था। नहीं तो हम परेशान हो जाते थे। एक साल हम 1 ट्रक तरबूज बेचे थे तो उसमें से मोटा मोटी हमको 5 क्विंटल जो है सो निकल गया था सड़ा गला। तो वो सारा समस्या इससे दूर हो रहा है। तो अभी किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान को संदेश ये देना चाह रहे हैं कि हम लोग शुद्ध रूप से प्राकृतिक खेती पर आए। ये जो आप पेस्टिसाइड और खाद में खर्च कर रहे हैं, जो व्यर्थ जा रहा है और इससे स्वास्थ्य खराब हो रहा है लोगों का, वो हम ठीक कर सकते हैं। और ये हमारी प्रेरणा जो हमको मिला, ये ललन नारायण देव एक हैं, सेना धोनी के हैं, वो पैसे से पहले इंजीनियर थे, अभी रिटायर किए और हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ खेती कर रहे हैं। और उन्होंने ये आइडिया दिया और हमने इसे सहर्ष स्वीकार किया और इसका हमको फायदा मिल रहा है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। धन्यवाद। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TNT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TNT बार्स, रिश्ता मजबूती।